ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कुछ मैथ के टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप में से बहुत लोगों को डाउट है एनटीएसी क्या है। अभी मेरे को चैट में मिला एनटीएसी क्या है। तो आज मैंने वैसे एनटीएसी के ऊपर अभी कोई स्लाइड एज सच प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है। एक स्लाइड प्रिपेयर करके अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा। एज ऑफ नाउ व्हाट इज एनटीएसी? तो द फुल फॉर्म इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जाम क्या है, पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कब होता है, ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके आपको लेट्स से एक क्लास प्रिपेयर करूंगा जहां पे एक स्लाइड रहेगा, उसमें इन चीजों के ऊपर डिस्कस करूंगा। आज के दिन में मैंने एनटीएसी के ऊपर स्लाइड नहीं प्रिपेयर किया हुआ है, मैंने सीधा एक टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर किया हुआ है, बिकॉज मैं चाहता हूँ पहले टॉपिक पढ़ाऊं, आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, फिर एग्जाम के ऊपर बात करना ज्यादा बेटर रहेगा। एज सच अगर आपको इस एग्जाम का इंपॉर्टेंस को समझना है तो बस इसी से समझ जाइए कि ऑल ओवर इंडिया सिर्फ क्लास 10th के बच्चे ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे वो सीबीएसई के हो, चाहे वो आईसीएसई के हो, या फिर वो स्टेट बोर्ड्स के हो। तो सारे क्लास 10th स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। ये एग्जाम हर साल होता है और इस एग्जाम के 2 राउंड होते हैं, जिसमें फाइनली सिर्फ 2000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। टॉप 2000 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। लगभग आप कह सकते हो तो 10 से 12 लाख बच्चों के आसपास शायद देते हैं, एग्जैक्ट नंबर लास्ट ईयर का नहीं पता, बट अप्रोक्सीमेट नंबर इज समवेयर अराउंड 10 lakhs। और इसके अलावा द स्टूडेंट्स व्हिच गेट सिलेक्टेड फ्रॉम इन एनटीएससी आर अवॉर्डेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। बेयर मिनिमम चीज तो ये बताऊंगा कि स्कॉलरशिप मिलता है अगले 7-8 साल तक, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या मेरी आवाज आप लोगों को ठीक से आ रही है? आई थिंक लोगों को दिक्कत हो रही है आज मेरे उसमें। एम आई आर यू एबल टू हियर मी? ओके, सब कोई कह रहे हैं साउंड इज गुड, ठीक है। तो अब सुनो, हम लोगों को मेनली क्या होता है कि 2 हिस्से होते हैं मैथ के अंदर फिलहाल 2 हिस्से होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक होता है लॉजिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होते हैं जिसमें थोड़े से हल्के फुल्के मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, और एक होता है लॉजिकल एप्टीट्यूड तो जो आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आज मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कराता हूं। एक जाना माना टॉपिक है जो सब कोई जानते हैं, बचपन में बहुत बार आपने डील किया हुआ है, दैट इज द टॉपिक ऑफ एवरेजेस, ठीक है। सो गाइज थोड़ी सी मेरे को लग रहा है मेरा वॉल्यूम लो है, बिकॉज आज सुबह भी मेरे को क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का ये कंसर्न मिला था, ठीक है। थोड़ा आई थिंक सिस्टम में कुछ इशू हो रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस सबको पता है ना क्या होता है, राइट? तो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होगा, कुछ ऐसी टेक्निक सीखने का जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाए, ठीक है। कुछ ऐसी टेक्निक सीखने का जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाए। बहुत जल्दी का मतलब कितना जल्दी? 1 सेकेंड के अंदर नहीं, टारगेट शुड बी समवेयर अराउंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड विद इन अ मिनट। कोशिश होनी चाहिए 1 मिनट के अंदर हमें सॉल्व करना है, क्योंकि जितने भी ओलंपियाड एग्जाम्स आपके लेवल पे हैं अभी, कहीं ना कहीं सब में जो टाइम होता है पर क्वेश्चन का निकाल कर देखोगे तो 1 मिनट से कम का होता है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं एवरेजेस के ऊपर। तो व्हाट इज एन एवरेज? वो डेफिनेशन जो आपको ऑलरेडी पता है वो लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ अ नंबर, the average of a number is a measure of the central tendency of a set of numbers. In other words, it is an estimate of where the central point of a number would lie. कहीं ना कहीं एवरेज हमको एक पूरे सेट ऑफ नंबर्स की सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब
अप्रोक्सीमेट उसका मिड पॉइंट कह सकते हो, एक तरीके से हमको वो मिड पॉइंट का आइडिया देता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एवरेजेस का? सो इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आई थिंक ये फॉर्मूला सबको पता है ना? तो मान लीजिए अगर क्लास में 4 स्टूडेंट है, उन लोगों का टेस्ट लिया गया था एक मैथ्स में, और उनके अलग अलग मार्क्स आए थे, लेट्स से 7, 8, 9, 10। तो उनके मार्क्स आए थे 7, 8, 9, 10। मुझे एवरेज निकालना है पूरे क्लास का। तो पूरे क्लास का एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 + 8 + 9 + 10 सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे? 4 ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 4 will give you the answer over here। ठीक है, बुक वगैरह सब मैं बाद में बताऊंगा यार, ट्रस्ट मी। बुक वगैरह आपको ऑलरेडी अवंती से दिया गया है। एज ऑफ नाउ अपने मन में सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो शिखर। ठीक है, नो अपूर्वा, यू आर नॉट लेट, आई हैव जस्ट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन देख सकते हो एवरेजेस का। ठीक है, व्हाट इज एवरेज? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये तो फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट? मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा जहां पे हम कुछ पर्टिकुलर केसेस के साथ डील करेंगे और वहां से हम क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दिस इज द मेन फॉर्मूला। अगर मेरे पास n1, n2, n3, n4 डॉट 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 करके nm ऐसे m नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और इनका मुझे एवरेज निकालना है, तो मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय m करना पड़ेगा, है ना? जैसे अगर मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जैसे अगर मेरे पास एग्जांपल के तौर पे अगर 5 ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो मैं क्या करता? मैं करता n1 + n2 + n3 + n4 + n5 होल डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आप इसको जल्दी सॉल्व करोगे? ट्राई करो तो एक बार इसको जल्दी सॉल्व करने का। आप अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो। नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करो एक बार, चैट बॉक्स में आंसर देना। ओके, तो आई थिंक लोगों का आंसर आया। अब मैं चाहूंगा एक बार सब पोल में मार्क कर दो। वी हैव 40 स्टूडेंट्स राइट नाउ। मैं देखता हूं कि कितने लोगों का आंसर क्या रहा है। पोल में मार्क करो, मार्क योर आंसर ऑन द पोल नाउ। ठीक है, चैट में आंसर दियो, एक बार जल्दी से पोल पे मार्क कर दो। हरी अप, अगले 10 सेकंड के अंदर पोल को एंड कर दूंगा। हरी अप। सो आई एम एंडिंग द पोल हियर और आपको एक बार रिजल्ट दिखाता हूं। ठीक है, तो पोल के रिजल्ट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। 29 लोगों ने, टोटल 36 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है। 29 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है, 5 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, 2 लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया है, राइट? ओके, कैलकुलेशन क्या है? 5 नंबर्स हैं, कैसे कैलकुलेट किए होगे? तो पांचों नंबर्स को ऐड किया है, डिवाइडेड बाय 5। पांचों नंबर्स को ऐड करने पे 125 बन रहा है। 125 बाई 25, तो द आंसर वाज ऑप्शन सी। तो 29 लोगों का आंसर सही था। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन अखिलेश। ठीक है, ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा था। आई थिंक सबको वो एक बार फॉर्मूला लगाना आता है, मतलब मेजॉरिटी को फॉर्मूला लगाना आता है,
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑब्वियसली ये फॉर्मूले बेस्ड चीजें नहीं होंगे। अब यहां पे स्टार्ट नोटिंग डाउन। सबसे पहले देखो क्या होता है एनटीएससी में या ओलंपियाड में, आपसे पूछ दिया कि पहले 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताओ, पहले 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताओ। तो 1 2 3 4 5 ये करके 50 तक जा रहा है। तो ये 50 नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए क्या आप वहां पे एडिशन करने बैठोगे? ऑब्वियसली नहीं बैठोगे। देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट द सम वेरी क्विकली। तो सबसे पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n into n plus 1 by 2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n into n plus 1 by 2। क्लास 8 में आई थिंक ये चीजें हम कराते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स होता है n स्क्वायर। अच्छा मैं इसको ना नीचे लिखते रहता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया होते रहे। तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज, अगर हमारे पास 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus डॉट 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 ऐसे करके हम लोग n नेचुरल नंबर्स तक जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। तो वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप पहला 5 नेचुरल नंबर उठा रहे हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। आप एक बार इसको रैंडमली ऐड करो, तो आप इसको रैंडमली ऐड करो तो 15 आएगा। ठीक है, एक बार फॉर्मूला लगा के ऐड करो यूजिंग फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला लगा के ऐड करोगे तो यूजिंग फॉर्मूला आपको n का वैल्यू 5 रखना पड़ेगा। जब आप n का वैल्यू 5 रखोगे तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 इंटू 6 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 15 हो गया। तो क्या आप ये छोटी सी चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि फॉर्मूला यहाँ पे मस्त काम कर रहा है। फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हियर एंड ट्राई टू इमेजिन द इंपॉर्टेंस कि ये पहला 5 था तो आप एडिशन कर लिए। अगर मैं आपको बोलूं पहले 20 नेचुरल नंबर, अगर मैं आपको बोलूं फाइंड, चलो जल्दी से मुझे चैट में बताओ, तो जल्दी से चैट में बताओ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 natural numbers, find the sum of first 20 natural numbers। अमन हैंड रेस किए हो, बताओ क्या पूछना है। सर क्लियर हो गया सर डाउट। ओके, find the sum of first 20 natural numbers। very good, very good, I can say a lot of people are doing it correctly। ओम, निहारिका, शिखर, अपूर्वा, स्मृति, अमृत, शुभम, तरन, कंगना, अनुभव, आयुष, देवेश सही किए हो। रिया गलत है थोड़ी सी, नैन्सी सही है, तनिष सही है, मिष्टी, शिखर, अर्णव, दिव्यांशु, अगम्या सही कर रहे हो, गुड। आपको क्या करना है, इस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 में n का वैल्यू कितना डालना है, n का वैल्यू 20 डालना है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना डालना है आपको, 20 डालना है। ठीक है, तो n का वैल्यू 20 डालो तो उससे आपका सम कितना आएगा, n इंटू एन प्लस 1। तो n आपका 20, n प्लस 1 आपका 21 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर ये देखोगे इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे आएगा 10। तो 10 इंटू 21 कितना हो गया, 210 हो गया। ये आपका 210 हो गया। अच्छा, अगली चीज, इसी के बेसिस पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, find the average of first 30 नेचुरल नंबर्स, पहले 30 नेचुरल नंबर का एवरेज बताइए। जल्दी चैट बॉक्स में आंसर, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, पहले 30। वेरी गुड, अंकित, दिवेश, शुभम, अनुभव सही है। आयुष आप सम बता रहे हो, साहिल सम बता रहे हो, मैं एवरेज पूछ रहा हूं।
कंगना आप सम बता रहे हो, एवरेज पूछ रहा हूं। मुस्कान थोड़ी सी गलती है, चेक कीजिए। अंकित सही है, स्मृति पॉइंट ज्यादा आ गया, शुभम सही है, रिया सही है, अखिलेश सही है, रोशनी पॉइंट मिसिंग है, तनिष सही है, मिष्टी सही है। अब आपका लॉजिक क्या रहेगा? आपको मैं क्या पूछ रहा हूं? अब मैं आपको पूछ रहा हूं एवरेज ऑफ 30 नंबर्स। तो आप एवरेज ऑफ 30 नंबर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप करोगे सम ऑफ 30 नंबर्स अपॉन 30 ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस करोगी तो क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये वाला 30 यहां पे आएगा, राइट? तो कहने के लिए 30 कैंसिल, आपके पास बचा 31/2। 31/2 मतलब 15.5। तो एवरेज कितना निकल कर आया? एवरेज निकल कर आया 15.5। बोलो कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम एनीवन? हाँ मृत्युंजय बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके हाँ साहिल। सर जो आप ये लिखे फॉर्मूला एवरेज सम एन जिसमें n प्लस 1/2, उससे भी तो बन सकता है सर? हाँ हाँ उससे बन सकता है ऑब्वियसली। 30 प्लस 1 31/2। हाँ 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 ओके। तो स्टूडेंट्स आप सबने एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व की थी कि ये फॉर्मूला आप लोगों को हेल्प किया है ना। अभी हम स्लाइड ऊपर करूंगा, मैं बताना चाहता हूं कि जो एक फॉर्मूला है ये हमको एवरेज कैलकुलेट करने में हेल्प किया है, हम बहुत जल्दी एवरेज कैलकुलेट कर पाए। तो ठीक इसी तरीके से आपको ये सारे याद करने होंगे, आपको ये सारे याद करने होंगे। तो देखिए पहला कॉलम में सबका सम किया गया है और अगला कॉलम में उनका एवरेज किया गया है। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज इज सम डिवाइडेड बाई एन ना, एवरेज इज सम डिवाइडेड बाई एन। तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 को जब n से डिवाइड करोगे तो n कट गया, n प्लस 1/2 बचेगा। अच्छा अगला क्या है? फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स। याद करो क्लास 8 में चैप्टर होता था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वहां पे आपको पढ़ाया जाता था पहले ऑड n ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आप उनका एवरेज करोगे तो कितना होगा? n होगा। सो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने आगे कुछ क्वेश्चंस नहीं रखे हुए जानबूझकर, बिकॉज ये मेमोरी बेस्ड चीज होगी, ये मेमोरी बेस्ड चीज होगी। एवरेजेस जब पढ़ोगे ओलंपियाड्स के लिए तो आपको ये फॉर्मूलाज को याद रखना पड़ता है, ठीक है? ये सारे फॉर्मूलाज एनटीएससी के बाहर भी एप्लीकेबल होगा। मृत्युंजय कह रहा है कि सर आप जब 20 का एवरेज निकाले थे, मृत्युंजय आपने क्वेश्चन गलत देखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20, पहला क्वेश्चन में मैंने आपको सिर्फ सम निकालने दिया था, अगला क्वेश्चन में मैंने आपको एवरेज निकालने दिया था, ठीक है? कोई फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इन पांचों फॉर्मूलाज में से कोई ऐसा फॉर्मूला है जहां पे आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को पूछो। यस और नो? सर ये जो सेकंड नंबर फॉर्मूला में आप ये n के ऊपर लगाए, ये एक्सपोनेंट का साइन है सर ये वाला? हाँ ये एक्सपोनेंट का है, ये n स्क्वायर लिखा हुआ है। शिखर पूछ रहे हैं सर कंसेक्यूटिव नंबर वाला समझा दीजिए, ठीक है? स्टूडेंट्स आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ आप लोग के उस ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी वैसे, ठीक है ना? दिवेश कह रहा है फोर्थ फॉर्मूला समझाने के लिए, ठीक है? देखो तो ये फॉर्मूला आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा, मैं फॉर्मूलाज को एक बार समझा देता हूं। जो फोर्थ वाला था वो किसके बारे में बात कर रहा है? फर्स्ट n स्क्वायर नंबर्स,
फर्स्ट n स्क्वायर नंबर्स। तो यहां पे दिवेश कौन से टाइप के नंबर्स रहने वाले हैं ये आपको समझना होगा, ताकि वो सीरीज आती है तो आप उसका एवरेज निकाल पाओ। तो बेसिकली इट विल बी 1 हो गया, उसके बाद 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डॉट 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 टिल n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए आपके फर्स्ट n स्क्वायर नंबर्स। तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कहता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल n स्क्वायर। इनका सम किसके बराबर होता है? तो दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो अगर ये आपका सम का फॉर्मूला हो गया तो एवरेज में क्या होगा? एवरेज में सम डिवाइडेड बाय n करेंगे, राइट? इसीलिए आप देख सकते हो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 था। जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो क्या होगा? इस पूरे को n से डिवाइड करना होगा, तो इसलिए ऊपर नीचे से n कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, फिर आता है कंसेक्यूटिव नंबर्स। ये खासा इंपॉर्टेंट होता है, कंसेक्यूटिव नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनुभव पूछ रहा है कि सर 6 से क्यों डिवाइड हुआ सम में? अनुभव ये एक फॉर्मूला है यार, ये फॉर्मूला हम लोग कहीं ना कहीं लोअर क्लासेस में ऑलरेडी सबका डेरिवेशन वगैरह देख चुके हैं। क्लास 7-8 के टाइम पे सारे का फॉर्मूला डेरिवेशन आप लोग देखते हो। एज ऑफ नाउ फॉर्मूला कैसे आया विल नॉट बी द कंसर्न, फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं ये हमारा कंसर्न होगा ओलंपियाड्स में। कहीं पे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा तो बताऊंगा, लेकिन जहां डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे हम अपना दिमाग नहीं लगाने वाले। नेक्स्ट, कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये मैं आप लोगों को वैसे जब अपना कह सकते हो एपी में ये मैं आपको वहां पे भी डिस्कस करूंगा। कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए बोला है n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब एनी सेट ऑफ नंबर्स, आप ये कह सकते हो एनी सेट ऑफ नंबर्स इन एपी। ठीक है, एनी सेट ऑफ नंबर्स इन एपी। हाँ, एन मतलब एपी क्या है कि अभी यहाँ पे दोनों क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को एपी पहचानना तो पता है ना? एपी का मतलब क्या होता है? कोई भी दो करेस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का अपना डिफरेंस सेम होता है, राइट? तो देखिए यहाँ पे केसेस लिखता हूं, मान लो मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स में बात कर रहा हूं 1 2 3 4 5, इनका एडिशन, ये भी हमारे करेस्पॉन्डिंग टर्म्स है, ये भी हमारे करेस्पॉन्डिंग टर्म्स है। अब यहां पे एक फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, कौन सा? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, राइट? लेकिन यहां पे मैंने इस फॉर्मूले में क्या बोला है? n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 लगाओ। क्या बोला हूं? n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 लगाओ। तो यहां पे फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, लास्ट टर्म हमारा 5 है, n मेरा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, n मेरा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं हमको? यहाँ पे हमको 5 टर्म्स दिख रहे हैं। तो 5 लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 5, होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये फॉर्मूला है। मैं आपको दिखाता हूं, ये फॉर्मूला मैंने सबसे सिंपल वाले केस में लिखा है, बट ये आगे बहुत सारे केसेस में भी दिखेगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे सम 15 आ गया। अब आप इस फॉर्मूले का फायदा देखो, इस फॉर्मूले का फायदा देखो, 1
प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। मान लीजिए मेरे को इसका सम निकालना है, ये आपको ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लेकिन ये एपी भी तो फॉलो कर रहे हैं ना, एपी भी फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कितने ऑड नंबर्स हैं, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड नंबर्स हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया ये, तो यहाँ पे आया 4, 16 4 जा 64, तो यहाँ पे सम आ गया 64। आप अगर यहाँ पे गाइस, अगर आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी लगाते, देखो कौन सा, सेकेंड वाला फॉर्मूला, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम कितना है, n स्क्वायर। यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स थे, तो पहले 8 ऑड नंबर्स थे, यहाँ पे पहले 8 ऑड नंबर्स थे, तो यहाँ पे वो भी फॉर्मूला लग रहा है, देख सकते हो ना, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, राइट। साहिल अगेन यार, मतलब गुस्सा आ रहा है आपका, हमेशा मैंने बोला कि अभी ध्यान इस पे होना चाहिए। आपका सवाल है सर हम लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन में कहां पे यूज करोगे मेरे को बताओ तो एक बार, कहां पे मिल गया आपको ये वाली चीज, आई थिंक फोकस लूज कर रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज आप लोगों को दिख रही होगी कि मैंने अभी जो 2 एग्जांपल्स लिखे, यहां पे तो मैं कंसेक्यूटिव के मुकाबले फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स देख रहा हूं, है ना। पहला एग्जांपल मैंने लिया था, एग्जांपल नंबर 1, दिस वाज माय एग्जांपल नंबर 1, यहां पे मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिया है, यहां पे एग्जांपल नंबर 2 में मैंने फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स लिया है। तो इसके लिए ऑलरेडी एक कोई और फॉर्मूला भी अवेलेबल था, आप चाहते तो वहां भी लगा सकते थे। इस फॉर्मूले की खासियत यह है कि बीच के भी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, बीच के कोई भी नंबर्स का मतलब हो सकता था, आपसे पूछा जा रहा है 21 प्लस 22 प्लस 23, ऐसे करते करते लेट्स से 30, आपको इसका सम पूछ रहा है, आपको इसका सम पूछ रहा है। अब आप बताओ इसका सम क्या होगा। अब यहां पे पहला 4 फॉर्मूला नहीं लगने वाला, बिकॉज पहला 4 फॉर्मूला का कंडीशन क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर, फर्स्ट n इवन नंबर, फर्स्ट n स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे पहले चारों फॉर्मूला नहीं लगेंगे, वहां पे आपको कौन बचाएगा जल्दी कैलकुलेट करने के लिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला पार्ट बचाएगा। यहाँ पे कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है यहाँ पे 10 टर्म्स है, तो यहाँ n का वैल्यू 10 रखोगे, फिर ब्रैकेट लगाओगे, फर्स्ट टर्म क्या है आपका, तो फर्स्ट टर्म है 21, लास्ट टर्म क्या है आपका, तो लास्ट टर्म है 30, होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया ये। अब यहाँ पे छोटा मोटा कैलकुलेशन भी आपको तेज होना पड़ेगा, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये इधर कैंसिल करके बनेगा 5, यहाँ पे आ गया 5 इंटू 51, अब 51 को 50 में ब्रेक कर लो, 50 प्लस 1 में ब्रेक कर लो, तो 50 इंटू 5 आपका 250, 1 इंटू 5 आपका 5 हो गया, तो 250 प्लस 5 255 हो गया। तो यहाँ ये देखो इस फॉर्मूले का फायदा हुआ या सम निकालने में, है ना, ये सम निकालने में फायदा हुआ है। अब अगर मान लो आपसे एवरेज पूछा जाता, अगर इसी का एवरेज पूछा जाता, तो पहले तो आप सम कैलकुलेट करते और फिर उसको डिवाइड करते 10 से, तो कहीं ना कहीं एक बार इस फॉर्मूले को देखिए, अरे यार हाँ इस फॉर्मूले को देखिए, फॉर्मूला था n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये था सम कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या होता, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, क्यों, क्योंकि सम डिवाइडेड बाय n करोगे तो ये न्यूमरेटर में n है, ये जो न्यूमरेटर का n है और डिनोमिनेटर में जो n होगा, दोनों n कैंसिल हो जाएगा। तब नोटिस करो सम कैलकुलेट करना हमारे लिए और आसान हो रहा है, सम कैलकुलेट करना हमारे एवरेज कैलकुलेट करना हमारे लिए और आसान हो रहा है। तो अगर मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, जैसे इस केस में एवरेज क्या होता, इस केस में आपका एवरेज क्या होता, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, सो दैट इज 21 प्लस 30 बाई 2,
21 प्लस 30/2 51/2 हो गया। 51/2 करोगे तो आपको मिलेगा 25.5, है ना। तो देखो कि फायदा कितना हो रहा है इस फॉर्मूले से। आपको चीजों को याद रखनी पड़ेगी। एक और सवाल लिखता हूं, find the average of 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62। चलो जल्दी से मुझे इसका एवरेज बताओ। जल्दी से 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स। वेरी गुड अमृत। कंगना थोड़ी सी गलती है, शिखर सही है, सुमित सही है, शुभम सही है, नैन्सी मिस्टी करेक्ट, ओम थोड़ी सी गलती, अंकित सही है, निहारिका सही है, मुस्कान सही है। गुड, मेजॉरिटी ऑफ यू आर डूइंग इट करेक्टली, मेजॉरिटी ऑफ यू आर डूइंग इट करेक्टली। कुछ लोगों से थोड़ी गलती हो रही है। अमन सही है, विवेक सही है। तो आपको फॉर्मूला क्या बोला हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, फर्स्ट टर्म 12, लास्ट टर्म 62 डिवाइडेड बाय 2। सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज है कितने टर्म से बीच में गिनने की जरूरत नहीं है। नोटिस किया ये चीज, कितने टर्म से बीच में गिनने की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज देखना होता है, क्या? कंसेक्यूटिव होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कंसेक्यूटिव है? कैसे पता चलेगा? आप उसके लिए कॉमन डिफरेंस को देखोगे। क्या करोगे आप? कॉमन डिफरेंस को ऑब्जर्व करोगे। जैसे यहां अगर हम बात करें तो 12 से 17 प्लस 5, 17 से 22 प्लस 5, 22 से 27 प्लस 5, देख रहे हो? तो अगर ये कांस्टेंट नंबर से बढ़ रहा है तो ये कंसेक्यूटिव सीरीज है। अगर ये कांस्टेंट नंबर से बढ़ रहा है तो ये कंसेक्यूटिव सीरीज होगी, ठीक है। तो 12 प्लस 62/2 कितना हो गया? 74/2। 74/2 कितना हो गया? 37 हो गया। तो दिस बिकम्स द आंसर। नैन्सी ने पूछा सर दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर्स आर इन एपी। यस नैन्सी, सिर्फ और सिर्फ जब ये एपी में होगा तभी लगेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, एनी सेट ऑफ नंबर्स जो एपी में है आप उसको कंसेक्यूटिव नंबर्स मान सकते हो। कंसेक्यूटिव नंबर्स आप सिर्फ अपने दिमाग में उतने तक सीमित मत रखो जहां पे कॉमन डिफरेंस 1 है। लोअर क्लासेस में हम लोग कॉमन डिफरेंस 1 होता था तो उसको कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते थे, लेकिन यहाँ पे मैथ में जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे और हमको कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में दिखेगा, कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में दिखेगा तो हम वहां पे उसका सम कैसे कैलकुलेट करेंगे? n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। उसका एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा? तो डायरेक्टली फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। बस ध्यान रखिएगा एपी में है तो नंबर ऑफ टर्म्स गिनने की भी जरूरत नहीं है, सीधा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ठीक है गाइस? यहां तक समझ में आया है क्या? अगर समझ में आया जल्दी से एक बार यस पे क्लिक करो, जल्दी से एक बार यस पे क्लिक करो एक कंफर्मेशन के लिए। यस बटन, यस बटन, यस मिष्टी, हर जगह वैलिड है ये फॉर्मूला, हर जगह। अमन, अमृत, कोई दिक्कत है क्या? अर्णव, दिवेश, दिव्यांशु, रोशनी, साहिल, शुभम, हमने एवरेज की तो बात की है ना शुभम? हमने सम नहीं निकाला, हमने एवरेज निकाला है। शुभम देखो, अगर आप नोटिस करोगे, अगर हमको सम निकालना होता, अच्छा गाइस अगर हमको यहाँ पे सम कैलकुलेट करना होता, ये तो एवरेज है, अगर हमको सम कैलकुलेट करना होता तो हम ये 12 प्लस 62/2 तो करते, लेकिन इसके साथ हमको क्या मल्टीप्लाई करना होता? हमको n मल्टीप्लाई करना होता। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 से मल्टीप्लाई होता, तो उस केस में आपका आंसर 11 इंटू 37 होता। कितना हो जाएगा 11 इंटू 37? 370, 400, 407। तो सम के केस में ये आंसर आता शुभम, ठीक है। यस, एवरेज इज 37। आपने जो सीक्वेंस लिखा है, अच्छा एक मिनट, आई थिंक आपने कुछ दूसरा सीक्वेंस लिखा है क्या? 12 13 14, यस यस यस, उसका भी एवरेज 62 होगा, उसका भी एवरेज सॉरी 37 होगा, सही है। ओके तो गाइस एक छोटा सा क्वेश्चन, सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, पोल लॉन्च करो, पोल पे मार्क कीजिएगा। एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स पे पोल को एंड करूंगा, एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स पे पोल को एंड करूंगा। पोल शुरू हो चुका है, 5 सेकेंड्स हो चुके हैं। बीस सेकेंड हो गए स्टूडेंट्स, हरी अप। एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स पे पोल एंड हो जाएगा। ओके पोल एंड, मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूं पोल का। एग्जैक्टली 30 सेकेंड पे पोल को एंड किया था, 28 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, 27 लोगों ने सही आंसर दिया है, एक ने गलत आंसर दिया है, ठीक है। देखो क्या था इसमें, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, आप अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो 1 से 3 क्या हुआ +2, 3 से 5 +2, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इसका एवरेज क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, है ना। इस सॉल्यूशन का यहां पे दिया भी है मैंने, ठीक है। मेथड क्या लगाना है? द गिवन सेट ऑफ नंबर्स आर कंसेक्यूटिव, सो देयर एवरेज कैन बी फाउंड यूजिंग फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक छोटी सी मैं प्रॉपर्टी लिखना चाहूंगा यहां पे। एक छोटी सी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, इफ द एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज ए, मान लो कि हमारे पास कुछ नंबर्स थे, उन नंबर्स का एवरेज ए है, देन if all the numbers are increased by k, गाइस सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और उन नंबर्स का एवरेज है a, अगर मैंने सारे नंबर्स को इंक्रीज कर दिया बाय अ सेम कांस्टेंट k, then the new average will be what? बताइए, सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन इज कि हम एक नंबर था मेरे पास, कुछ सेट ऑफ नंबर्स थे, उनका एवरेज है a, अगर मैंने सारे नंबर्स को एक कांस्टेंट से बढ़ा दिया, मान लो सारे नंबर को 3 से बढ़ा दिया, तो मेरा एवरेज क्या होगा? ज्यादातर लोग कह रहे हैं a+k, वेरी गुड। कुछ लोगों का यहाँ पे आंसर आ रहा है सेम, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है सेम। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से इसको दिखाना चाहूंगा, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपके सामने नंबर्स लिए हैं 2 5 8, 2 5 8, इसका एवरेज कितना है?
तो इसका एवरेज हो जाएगा 5, ठीक है। 258 का एवरेज हो गया 5। नाउ अगर मैंने सारे नंबर्स को 3 से इंक्रीज कर दिया, सारे नंबर्स को 3 से इंक्रीज कर दिया, या 3 छोड़ो 5 से इंक्रीज कर दिया, तो 2 + 5 7 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, 8 + 5 13 हो जाएगा, ठीक है। सारे नंबर्स को मैंने 5 से इंक्रीज कर दिया। तो अब अगर आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है? अब अगर आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 10, राइट। तो मैं क्या सिंपल से आपको ये ऑब्जर्वेशन कह सकता हूं यहां पे कि ये 5 से इंक्रीज हुआ, ये भी 5 से इंक्रीज हुआ, ये भी 5 से इंक्रीज हुआ, तो इसके कारण मेरा पूरा एवरेज भी क्या हुआ? मेरा पूरा एवरेज भी उसी नंबर से इंक्रीज कर गया, ठीक है। मेरा पूरा एवरेज भी उसी नंबर से इंक्रीज कर गया। हाँ मन बताओ। सर जैसे ये 3 नंबर के सर एपी हैं सर, हाँ इसमें सर लॉजिक लग सकता है क्या? अगर सर अगर 3 डिजिट के हैं तो सर बीच वाला जो होगा वही मेरा एवरेज हो जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल, हमेशा, बट ओनली व्हेन इट इज एन एपी। हाँ, सिर्फ एपी होगा तब। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई नॉन एपी सीक्वेंस ले लिया, लेट्स से 7 15 और 90 रख लिया, तो अब ये एपी में नहीं है, ठीक है। अब ये एपी में नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे इसका एवरेज निकालते तो हमको प्रॉपर सम करना पड़ेगा, मतलब 7 + 15 + 90 करना पड़ेगा, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इसको मैं 6 कर देता हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए बस, ओके। तो 90 105 111 तो 37 हो जाएगा। अब अगर मैं सारे नंबर्स को यहाँ पे 4 से इंक्रीज कर दूं, एग्जांपल के तौर पे सारे नंबर्स को 4 से इंक्रीज कर दूं और फिर उसका एवरेज निकालना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एवरेज बन जाएगा 37 + 4 41, ठीक है। नंबर डिक्रीज करे इंक्रीज करे, अच्छा सुमित पूछ रहा है कि अगर नंबर डिक्रीज करेगा तो एवरेज कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीज होगा? हाँ हाँ सुमित, अगर हम सारे नंबर्स को बढ़ा रहे हैं कांस्टेंट से तो एवरेज भी उसी कांस्टेंट से बढ़ जाएगा, और अगर हम सारे नंबर्स को घटा रहे हैं एवरेज से तो उसी से डिक्रीज हो जाएगा। निहारिका, ये मैं कह रहा हूं कि आप इन नंबर्स का आपने एवरेज कैलकुलेट किया है, इन नंबर्स का एवरेज आ रहा है 37, अगर सारे नंबर्स 4 4 से इंक्रीज कर गए तो एवरेज हो जाएगा 41। वो जो अमन ने जो चीज बताई है वो एक प्रॉपर्टी है एक तरीके से एपी वाला, तो मैं चाहूंगा कि उसको अभी इग्नोर करो। अभी मैं जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो अमन को ऑलरेडी पता है, दैट्स अ गुड थिंग फॉर हिम, बट अभी मैं जो बता रहा हूँ अभी सिर्फ इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ सेट ऑफ नंबर्स है उनका अगर एवरेज है के, और अगर हमने सारे नंबर्स को एक कांस्टेंट से बढ़ा दिया तो हमारा नया एवरेज क्या हो जाएगा? वो भी उसी कांस्टेंट से बढ़ जाएगा, आपको दोबारा एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो गाइज प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। यस अच्छा स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज है आपको इसमें, आई थिंक इतना तो सबको क्लियर हो गया कि अगर हम सारे नंबर को k से बढ़ाएं, अगर हमने सारे नंबर को 3 से बढ़ाया तो मेरा एवरेज भी +3 हो जाएगा। अगर मैंने सारे नंबर को 3 से घटाया तो मेरा एवरेज भी -3 हो जाएगा। अगर मैंने सारे नंबर को 3 गुना कर दिया तो मेरा एवरेज भी 3 गुना हो जाएगा, और अगर मैंने सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड कर दिया तो मेरा एवरेज भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर, इतना मतलब मुश्किल चीज नहीं है। जैसे अगर आपने सारे नंबर्स में सेम ऑपरेशन लगाया है तो एवरेज में भी वही ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। एवरेज में भी वही ऑपरेशन लगाओगे। इज दिस क्लियर?
ओके, सो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है आपको देने के लिए, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है आपको देने के लिए। 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। वेरी गुड अपूर्वा। ओम, आपके पहले 3 आंसर सही है। निहारिका पहला आंसर सही लिखे हो। अमृत गलती है। कंगना थोड़ी सी गलती हो रही है, चेक करो। तीनों में गलती हुई अभी। अखिलेश पहला वाला गलत लिखे हो। देवेश पहला दोनों सही है। मुस्कान फर्स्ट का आंसर सही लिखे हो, सेकंड सही लिखे हो, गुड। ओम फोर्थ वाला भी सही है, वेरी गुड ओम, वेरी गुड। साहिल फर्स्ट वाला सही किया, गुड। अच्छा, मैं मैसेजेस थोड़ी देर के लिए नहीं देखूंगा, मैं इसका आंसर सीधा डिस्कस करूंगा, तो प्लीज एवरीवन फोकस। आई थिंक पिछले 40 मिनट से कांस्टेंट बोल रहा हूं, ब्रेक भी नहीं मिला है। आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट। मैंने सबका सॉल्यूशन बना के रखा है यार, ठीक है, ताकि आफ्टर द क्लास आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसकी क्लासेस में हमारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, बिकॉज आपको अल्टीमेटली मुझे स्पीड के लिए भी प्रैक्टिस करवाना है। ओके, तो आप लोग अपने आंसर्स को वेरीफाई करना शुरू करें। आई थिंक 2 मिनट का टाइम हो चुका है, 3:53 हो गया, 3:50 पे दिया था। तो देखिएगा, सबसे पहले सवाल क्या था। सवाल कह रहा है टेक द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सॉरी, टेक द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स एंड फाइंड आउट द एवरेज अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन बिलो। तो आपको पहले 25 नेचुरल नंबर को उठाना है और उनका एवरेज कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि उन 25 नंबर का एवरेज बताओ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले का आंसर यहां देख सकते हो आप लोग। सबसे पहले का आंसर, पहले 25 नेचुरल नंबर वो कंसेक्यूटिव होंगे, तो कंसेक्यूटिव होंगे तो हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो 1 प्लस 25/2, 26/2 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा 13। सेकेंड क्या कह रहा है, when 3 is added to each of the original set of 25 numbers, अगर मैं हर एक नंबर में 3 से बढ़ा दूंगा तो अब आपको एवरेज पूछा है, तो आपको सेकेंड आंसर क्या बनेगा, सेकेंड आंसर है न्यू एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल एवरेज प्लस 3। न्यू एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल एवरेज प्लस 3। हमारा पहला एवरेज आता 13, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, 16। तो सेकेंड बी वाले का आंसर हो गया 16। बी वाले का आंसर हो गया 16। नेक्स्ट, सी वाले में क्या पूछ रहा है, व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। तो जो मेरे ओरिजिनल 25 नेचुरल नंबर थे, अगर मैं उनमें से हर एक नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा एवरेज पे, तो मेरा एवरेज भी ओरिजिनल से 5 घट जाएगा। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है न्यू एवरेज, सी वाला देखिए, न्यू एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल एवरेज माइनस 5। इनिशियल एवरेज इज 13, 13 माइनस 5 बिकम्स 8, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ वाला, डी में क्या बोला है, when 6 is multiplied to each of the numbers, अगर मैं हर एक नंबर में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो मेरा एवरेज भी इनिशियल के मुकाबले 6 गुना हो जाएगा। तो इसलिए डी का आंसर देखिए, डी का आंसर क्या लिखा हुआ है, न्यू एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल एवरेज इंटू 6। इनिशियल एवरेज था 13, 13 इंटू 6 हो गया 78। तो मेरा डी का आंसर हो गया 78। नोटिस करो, हम नंबर्स पे देख ही नहीं रहे, हम प्रॉपर्टी पे खेल रहे हैं अभी। लास्ट, व्हेन ईच ऑफ द नंबर्स इज सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय 6.5, अगर हर एक नंबर 6.5 से डिवाइड होगा तो एवरेज पे क्या इफेक्ट होने वाला है, सिंस ईच ऑफ द नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 6.5, सो यूजिंग द प्रॉपर्टी न्यू एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल एवरेज डिवाइडेड बाय 6.5। तो मेरा नंबर था 13, 13 डिवाइडेड बाय 6.5 करेंगे तो कितना होगा 2, क्योंकि 13 जो होता है 6.5 का डबल होता है।
ठीक है, ओके। अब एक नया मेथड देखते हैं, डेविएशन मेथड। अच्छा, उससे पहले कोई दिक्कत यहां पे, किसी को कोई दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में? एनीवन? नीलम सर के लैंग्वेज में कोई बाउंसर कहीं तो नहीं गया ना? सारे बॉल बैट पे अच्छे से आ रहे थे? अरे वीडियो ऑफ हुआ पड़ा है। सारे सारे बॉल अच्छे से आ रहे थे? सिक्सर गया है कह रहा है, सिक्सर गया है, वाह, 6 लग गए, अच्छी बात है। चलिए, तो नेक्स्ट मेथड इज डेविएशन मेथड। अब सबको ध्यान से सुनना, ठीक है, सबको ध्यान से सुनना। फाइंड द एवरेज ऑफ 20, 23, 28, 24, 25। 5 नंबर है, आप इसका एवरेज निकाल सकते हो। ये डेविएशन मेथड क्या होता है? तो डेविएशन मेथड हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने में ही हेल्प करता है, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने में हेल्प करता है। एंड ये डेविएशन मेथड कहां पे लगाओगे? तो वहां लगाओगे जहां पे नंबर्स एक दूसरे के बहुत पास में है, नंबर्स एक दूसरे के बहुत पास में है। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों ने इस मेथड को कहीं ना कहीं हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स में ये एक मेथड होता है वहां पे, अज्यूम्ड मीन मेथड करके, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसको यहां समझ जाओ, स्टैटिस्टिक्स में भी थोड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखो गाइस, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। प्रोसेस एक छोटा सा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करो। बहुत मेहनत से पीपीटी बनाया हूं, तो ध्यान से सुनना। अभी इधर अगले 15 मिनट कोई हिलेगा नहीं यहां से क्लास से। सो आपको क्या करना होता है, स्टेप 1, कोई भी नंबर को एवरेज मान लो। हमारे पास 5 नंबर थे, उन 5 नंबर में से किसी भी नंबर को एवरेज मान सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपका भी कोई फेवरेट नंबर है, आप उसको भी एवरेज मान सकते हो। लेकिन कैलकुलेशन आसान करना चाहते हो तो इन 5 नंबर में से ही किसी एक नंबर को एवरेज मानना, और कोशिश करना कि वो बीच वाला नंबर हो, उन 5 में से बीच वाला नंबर हो। जैसे जो मैंने आपको नंबर्स दिए हैं 20, 23, 28, 24, 25, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 20, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो है 28। तो कोशिश करना 20 और 28 के अलावा बीच में कोई नंबर है, उसको आप, ठीक है, उसको आप एवरेज अज्यूम करोगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहां पे 25 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, स्टेप 2, फाइंड द डेविएशन फॉर ऑल द गिवन वैल्यूज। डेविएशन का मतलब क्या होता है? तो डेविएशन का मतलब होता है जो नंबर है माइनस आपका अज्यूम्ड एवरेज। जो नंबर दिख रहा है उसमें से आपने जो एवरेज माना है उसको माइनस कीजिए। तो जैसे कि हमारे पास नंबर्स थे 20, 23, 28, 24, 25। तो आप 20 में से जब 25 को माइनस करोगे, 20 माइनस 25, तो क्योंकि आपका 20 जो है वो आपके अज्यूम्ड एवरेज से छोटा है, तो इसलिए माइनस करोगे तो डेविएशन आएगा -5, डेविएशन आएगा -5। फिर 23 माइनस 25 करोगे तो आएगा -2। फिर 28 माइनस 25 करोगे, 28 माइनस 25 करोगे तो आएगा 3। फिर 24 माइनस 25 करोगे तो आएगा -1, एंड 25 माइनस 25 करोगे तो आएगा 0। तो पहला स्टेप क्या था इस मेथड में? हम इसमें किसी भी एक नंबर को एवरेज मानते हैं। सेकेंड मेथड क्या था? आप हर एक नंबर का अज्यूम्ड एवरेज से डिफरेंस कैलकुलेट करते हो, अगर उसी को डेविएशन बोलते हैं। तो अगर आपने जो नंबर अज्यूम किया है वो आपका अगर अज्यूम्ड एवरेज से छोटा है तो डेविएशन नेगेटिव आएगा, और अगर अज्यूम्ड एवरेज से बड़ा है तो डेविएशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। स्टेप 3 होता है टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन मतलब सम करना है, सम ऑफ डेविएशंस करना है, सम ऑफ डेविएशंस करना है। तो आप सारे डेविएशंस को ऐड कीजिए, तो -5 -2 हो गया -7, -7 और +3। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी गलती दिख रही है मेरे को, क्या नहीं? ठीक है,
तो -7 + 3 -4 -4 -1 -5। तो आपको ये जितने भी डेविएशन दिख रहे हैं ना, आपको इन सारे डेविएशंस को ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है। ऐड करके वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रहा है -5। ठीक है। स्टेप 1 क्या था, कोई भी एक नंबर को एवरेज मानेंगे। स्टेप 2 क्या था, तो सारे नंबर्स का एवरेज डेविएशन कैलकुलेट किया जाएगा। स्टेप 3 क्या था, तो सारे डेविएशन को फिर आप ऐड करोगे। सारे डेविएशन को अगर ऐड करोगे, निहारिका पूछ रही है कि सर अगर नंबर ज्यादा हो तो। निहारिका देखो, कोई भी ओलंपियाड में ना, वो आपको ऐसे ही तरीके के क्वेश्चन देंगे जहां पे आप ट्रिक लगा के जल्दी कर सको। तो अगर वो आपको 10-12 नंबर दे देते रैंडम वाले, तो ट्रस्ट मी वहां पे एक टॉपर स्टूडेंट जो होगा, जो बहुत अच्छी तैयारी करके आया होगा, वो उस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे फिर उस 10-12 नंबर को ऐड करने में वो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेगा। तो अगर आपको कहीं पे इस तरीके के क्वेश्चन आते भी है, तो नंबर्स ज्यादा नहीं होंगे, 4-5 नंबर्स होंगे। ठीक है। और नंबर्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। यहाँ पे आप पीछे जो हमने प्रॉपर्टीज देखी है, कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है। सो आपको फिर क्या करना है, एवरेज डेविएशन, एवरेज ऑफ द डेविएशन। एवरेज डेविएशन क्या होगा, जो भी आपने टोटल डेविएशन कैलकुलेट किया है, उस टोटल डेविएशन में को डिवाइड कीजिएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म से। टोटल डेविएशन को डिवाइड कीजिएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म से। ठीक है। एंड फाइनली आपका जो फाइनल एवरेज होगा, वो आपका हो जाएगा जो आपने एवरेज अज्यूम किया था, प्लस आपका डेविएशन का जो एवरेज आया है। ये डेविएशन का एवरेज कहीं ना कहीं आप स्टेप 4 में कैलकुलेट करते हो। स्टेप 4 में कैलकुलेट करते हो। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत सारे मेथड बता दिए आपने, बहुत सारे स्टेप्स बता दिए, तो ये टाइम कैसे बचाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये अभी हम मेथड को समझ रहे हैं, तो मैंने ब्रेक कर करके स्टेप वाइज बताया है। लेकिन जब ये मेथड आप समझ जाओगे, तो क्वेश्चन में जब लगाना होगा, तो ट्रस्ट मी, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस हमको मार्क करना होता है, तो खाली अपने कॉपी में मैं बस ये लिखता और ये लिखता, और इसी के बेसिस पे मैं आंसर कर सकता था। अपनी कॉपी में सिर्फ नंबर्स को लिखता, नंबर भी नहीं, नंबर पेपर में देखता, खाली उसका डेविएशन कैलकुलेट करते रहता, डेविएशन को जोड़ के एवरेज निकालता डेविएशन का, और मैं अज्यूम्ड एवरेज में कैलकुलेट करता। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये मेथड में टाइम लगता है। टाइम लगता होता तो मैं इस मेथड को यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करता। ठीक है। यहाँ पे वही नोट मैंने बताया हुआ, इट इज बेटर टू अज्यूम द एवरेज बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू, बिकॉज इट विल बी ऑलवेज बिटवीन देम, बिकॉज इट विल बी ऑलवेज बिटवीन देम। ठीक है। तो आप एक बार इस मेथड को देख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं, देखो। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन लाऊंगा, वो आपको अज्यूम्ड एवरेज से ही करना है, डेविएशन से ही करना है। ठीक है। अदिति का एक सिंपल क्वेश्चन है कि सर अगर 24 को अज्यूम करेंगे तो एवरेज सेम आएगा। यस, यस अदिति। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे एवरेज किसी और को अज्यूम करते हो, चलो मैं आपके सामने अभी यहाँ पे एवरेज अज्यूम करता हूँ, लेट्स से 24 को। ठीक है। तो 24 को अगर हम एवरेज अज्यूम करते हैं, देखिए एक्चुअली में हम अपनी कॉपी में क्या करते हैं, ये भी आपको दिख जाएगा। तो 20 - 24 करोगे -4, 23 - 24 करोगे -1, 28 - 24 करोगे +4, 24 - 24 करोगे 0, 25 - 24 करोगे +1। अब आपको इन सारे डेविएशंस को ऐड करना है। अब आप इन सारे डेविएशंस को क्या करोगे, ऐड करोगे। इतना आसान हो गया, क्योंकि ऐड करने के टाइम पे देखोगे कि -4 +4 के साथ कैंसिल हो गया, -1 +1 के साथ कैंसिल हो गया। तो आपका एवरेज डेविएशन कितना आया, आपका एवरेज डेविएशन हो गया 0, क्योंकि सम ऑफ डेविएशन 0 हो गया, तो एवरेज डेविएशन भी 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे एक्चुअल एवरेज, हमने अगले स्लाइड में फॉर्मूला लिखा था ना, एक्चुअल एवरेज इज इक्वल टू assumed average plus plus average deviation plus average deviation। अब क्योंकि गाइस मेरा सम ऑफ डेविएशन 0 हो गया, तो मेरा एवरेज डेविएशन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम एवरेज डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पे व्हाट इज एवरेज डेविएशन, तो इट इज टोटल डेविएशन अपॉन n, टोटल डेविएशन अपॉन n, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस हिसाब से मेरा एक्चुअल एवरेज 24
निकलकर आ रहा था यहां पे भी। ठीक है, तो आई थिंक अदिति आपने यहाँ पे ये चीज चेक भी कर लिया होगा। यस, आंसर इजी करने के लिए मिडिल वाला लिया जाता है। शिखर पूछ रहा है कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स को डेविएशन से निकालने को कहे, शिखर वो कभी भी आपको किसी मेथड से नहीं कैलकुलेट करने के लिए देता है, वो कभी भी आपको किसी मेथड से कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलता है, वो सिर्फ आपसे पूछेगा फाइंड द एवरेज, आपसे सिर्फ पूछेगा फाइंड द एवरेज। आपको ये सारे प्रॉपर्टीज फॉर्मूला याद रखने होंगे, जो लगेगा जल्दी करके फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ये मेथड समझ में आया है? एक क्वेश्चन किया जाए, फिर एक क्वेश्चन किया जाए। अमन क्लियर हो गया फिफ्थ स्टेप? अब एक क्वेश्चन जो दूंगा वो आप इसी मेथड पे करोगे। चलो इसी मेथड को लगाओ यहां पे, कोई भी दूसरा मेथड नहीं लगाएगा। मान लो पहला टाइम कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पोल लॉन्च कर रहा हूं। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पोल लॉन्च कर रहा हूं। तुक्का कोई नहीं लगाएगा। लगा दिया किसी ने तुक्का, कोई फायदा नहीं है बोल के। कुछ होते हैं जो नालायक रहेंगे हमेशा। एक मिनट पूरा हो गया वैसे। आई विल गिव यू 1 more minute। एक हिंट देता हूं, जो लोग अभी भी सॉल्व कर चुके हैं, आप एक बार देखो कि सारे के सारे नंबर्स कहीं ना कहीं 2000 के आसपास है। तो आप यहाँ पे 2000 को भी एवरेज मान के सॉल्व करके देखो, 2000 को भी एवरेज मान के सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, एक घंटे की क्लास थी, पीपीटी बनाने में 1.5 घंटे लगे थे, बताओ। ओके, तो मैं पोल को एंड कर रहा हूं। बहुत लोग नहीं कर पा रहे, पोल में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा इसलिए। देखिए, सो मान लो सबसे पहले आपने बीच का नंबर अज्यूम किया है। बीच का नंबर लेट्स से 1996 हो सकता है, किसी ने 1996 को एवरेज माना हो। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, 1993 माइनस 1996 कितना हो गया, -3 हो गया। यहां पे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, तो +13 हो जाएगा। यहां पे +14, यहां पे 0। अब आप सारे डेविएशंस को जोड़िए तो जल्दी से, तो 27, 29, 26, तो सम ऑफ डेविएशंस हो गया 26। अब 26 में 26 को डिवाइड करोगे किससे, एवरेज डेविएशन निकालना है, 5 से डिवाइड करोगे, तो 26/5 कितना हो गया, 5.2 हो गया। तो इस 5.2 को किस में ऐड करना होगा, 5.2 को ऐड करना पड़ेगा एवरेज जो हमने माना है। किसको एवरेज माना है, 1996 को माना है। तो 1996 प्लस 5.2 कितना हो गया, ये हो गया मेरा 2001.2, 2001.2 है ना। अब किसी ने 1998 को माना है, चलो अब मैं 1998 करके भी दिखाता हूं।
लेट से किसी ने 1998 अज्यूम किया हुआ है, तो उस केस में 1993 माइनस 98 तो -5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 और यहाँ पे -2। अब इसको ऐड करो एक बार, इसको ऐड करो तो -5 और -2 आपका -7 हो गया, 12 - 7 हो गया 5, 11 + 5 हो गया 6, तो आपका सम ऑफ डेविएशन हो गया 6। लेकिन जब 6 को, एक मिनट कुछ गलती कर दी क्या मैंने, 6 नहीं 16 है ना, 16 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, ये आ गया 3.2। अब इस 3.2 को किस में ऐड करोगे, 3.2 को 1998 जो हमने एवरेज अज्यूम किया उसी में ऐड करेंगे, तो 1998 में 3 ऐड करोगे 2001.2 ऐड करोगे तो 2001.2। यस मृत्युंजय, किसी भी नंबर, यही तो दिखा रहा हूं, किसी भी नंबर। चलो गाइस, अब 2000 को अज्यूम करते हैं, अब हम लोग 2000 को अज्यूम करके भी देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने जो सॉल्यूशन दिया है वो मैंने 2000 डाल के दिया था, ठीक है, ताकि आपको दिखे कि कोई भी नंबर अज्यूम किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं सॉल्व करके हम अपना डेवलप करते हैं कि कौन सा आसान होगा। जैसे मैंने देखा था कि सारे नंबर जो मैंने दिए थे वो 2000 के आसपास दिए थे, तो मान लो कि इस बार मैंने एवरेज किसको माना, 2000 को एवरेज माना, तो ये देखिए डेविएशंस, 1993 में से 2000 माइनस करो, 2000 में से 1993 माइनस करो तो -7 -2 +9 +10 -4। अब जब आप डेविएशंस को ऐड करोगे तो यहाँ पे डेविएशन कितना आ रहा है, देखो हमारा सम ऑफ डेविएशन आ रहा है, सम ऑफ डेविएशन आ रहा है कितना, 6, सम ऑफ डेविएशन आ रहा है 6, तो एवरेज ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, एवरेज डेविएशन वो हो जाएगा 6/5। 6/5 कितना हो गया, 6/5 हो गया 1.2। इस 1.2 को कहां ऐड करोगे, तो इस 1.2 को ऐड करोगे 2000 में, तो 2000 में 1.2 ऐड किया तो कितना हो गया 2001.2। अमन ने पूछा है सर 2000 तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। अमन, अज्यूम्ड एवरेज है ना, कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो, ये दिखाने के लिए मैंने ये भी डाला है। पीछे वाले में देख सकते हो हमने 1996 अज्यूम किया था, वो इनमें से एक नंबर था, सेम आंसर आया। 1998 इनमें से एक नंबर था, सेम आंसर आया। और 2000 क्यों लिया, क्योंकि कह सकते हो 2000 इनके बीच का एक नंबर था, भले वो इनमें से कोई भी नंबर नहीं था लेकिन सारे नंबर 2000 के आसपास थे, तो हमने 2000 को भी अज्यूम करके आंसर निकाल के दिखाया है। आ रही है बात समझ में? शिखर कह रहा है मल्टीपल आंसर आ रहा है। शिखर गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो फिर, क्योंकि आपके सामने मैंने 3 अलग अलग तरीके से किया, एवरेज डेविएशन अलग अलग आएगा लेकिन फाइनल आंसर तो क्या होगा, फाइनल आंसर आपका जो एवरेज आपने अज्यूम किया प्लस उसमें एवरेज डेविएशन ऐड करोगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये देखो मेरा एवरेज डेविएशन यहाँ 1.2 आया, तो मेरा फाइनल एवरेज कितना हुआ, अज्यूम्ड एवरेज प्लस एवरेज डेविएशन। तो अज्यूम्ड एवरेज था 2000, एवरेज डेविएशन था 1.2, तो 2000 में 1.2 ऐड किया 2001.2 ही तो आ रहा है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 1998 जब अज्यूम किया था तो 3.2 एवरेज डेविएशन आ रहा था, ऐड किया तो 2001.2, यहाँ पे 5.2 में 1996 ऐड किया 2001.2। नोटिस कर रहे हो ना ये चीज है, ठीक है, हर जगह आंसर सेम आ रहा है। तो ये आपको फायदा दे रहा है ना, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने इस नंबर को माना तो उससे एवरेज आएगा या नहीं आएगा। बस इतनी चीज ध्यान में रखो, कोशिश रखो कि नंबर बीच का हो, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता है, बस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ओके, ओके, तो एक और कॉन्सेप्ट बच गया है, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। मेरे पास अभी टाइम नहीं होगा उसको करने का। निहारिका पूछ रही है सर 2000 से भी कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, कर सकते थे, 2001 से भी कर सकते थे। एनीवेज, तो स्टूडेंट्स इट्स 4:15, यहीं पे क्लास को एंड करता हूं। इनफैक्ट 10A1 के साथ तो मेरी अभी 4:30 बजे से क्लास भी है मैथ्स की, राइट। तो अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं। आपको इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस करना है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, और मॉड्यूल से क्या क्वेश्चंस करने हैं अवंती के मॉड्यूल से वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो काम को खत्म करना। एवरेज अभी और 1-2 क्लास लगेगा, एवरेज में अभी भी 1-2 क्लास लगेगा। पीपीटी पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगा, अदिति शिखर लिंक पे अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट एनटीएससी क्लास अभी इस वीक तो सच प्लान नहीं किया गया है, बट देखते हैं। मैंने वैसे एवरेज का पूरा पीडीएफ बना लिया है, तो अब कभी भी होगा, इट विल नॉट बी अ कंसर्न।
यस निहारिका, A1 आप लोगों का ही क्लास है। तो चलो एंड करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लूं ना, फिर 4:30 बजे से क्लास लूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, एंड कर रहा हूं सेशन।